हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सबों का मैं अभिनंदन करता हूं। आज दिनांक 5 मई 2024। आज दिन रविवार, मेरे सूर्य नारायण देव का रविवार, और आज मैं सुबह के सत्र में सुबह काल में ही पढ़ रहा हूं, क्योंकि वैशाख माह में अगर जल्दी पूजा पाठ स्नान किया जाए तो एक दिन भी अगर आप स्नान कर लेते हैं जल्दी तो आपको पूरा मास का फल मिल जाता है, ऐसा इस शास्त्रों में लिखा है। तो वैशाख माह के इस अद्भुत समय में हम सबों को अपने आप में कृतार्थ करना चाहिए कि हमें बाबा की कृपा से वैशाख माह में शिव महापुराण सुनने का मौका मिल रहा है। हे बाबा, आप धन्य हैं, आपने हमें कृतार्थ कर दिया, हमारे जीवन को बहुत ही सरल और अच्छा कर दिया, जिससे कि हम आपको प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम आपका साष्टांग नमस्कार करते हैं। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। और मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने कुलदेवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी को आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि यहाँ कथा श्रवण कर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने पितरों को नमन करता हूं तथा श्रोताओं के पितरों का भी आह्वान नमन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप प्रसन्न होइए, अपने वंशजों से प्रसन्न रहिए और उनको भी आशीर्वाद दीजिए। उनके आप आशीर्वाद देंगे क्योंकि वो भी जाने अनजाने में आपकी कथा श्रवण कर आपको मुक्ति का कारण बन रहे हैं। हे महादेव, मैं आपको और मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा को श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें, आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नो हम, उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। मैं प्रदीप जी मिश्रा जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे अपने मार्गदर्शन से मुझे प्रेरणा दी और मैं शिव महापुराण की ओर बढ़ पाया। यह बाबा का ही आदेश था, क्योंकि बाबा तो किसी न किसी के माध्यम से बुलवाते ही। मेरे बाबा भोलेनाथ की असीम की अनुकंपा सभी पर बनी रहे। हे बाबा, मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे बाबा, मेरे व्यवसायियों पर भी अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे बाबा, मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि जो ऑनलाइन इस कथा का श्रवण करे उन पर हर प्रकार के कष्टों को दूर कर दीजिए। हे महादेव, यह 7 दिन का कथा जो चल रहा है, जो 10 तारीख को समापन होगा, इस कथा का फल सभी सुनने वालों को पूरे कथा का सुनने का फल के बराबर फल कर दीजिए, उनका कष्ट को हरण कर दीजिए। हे महादेव, आप ही कर सकते हैं। और यह अद्भुत कथा, अद्भुत काल, अद्भुत समय चल रहा है इस वैशाख माह में। और सबसे बड़ी बात है कि वैशाख माह के उपरांत अंतर्गत ही हम लोगों को अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का पूर्ण विराम हो रहा है। अक्षय तृतीया का काल ऐसा है कि जिस काल में कुछ भी किया हुआ कर्म अक्षय नहीं होता, क्षय नहीं होता, यानी कि नाश नहीं होता। आपके जीवन मरण उपरांत भी वह आपके खाते में ही लिखा जाता है। बाकी कर्म घट बढ़ सकते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ कर्म कभी घटता नहीं। इसलिए आपने हमें इस अवसर पर इस कथा को पूर्ण विराम देने के लिए थोड़ा बहुत पूजा करने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं आपका कृपा प्रार्थी हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखिए और आप
निरंतर इस शिव महापुराण से और 18वें पुराण से सभी लोगों को जोड़ लीजिए महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम कश्येत, हर हर महादेव, हर हर महादेव स्थानम गंगा स्नानम हम कश्येत। तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िए। बोलो शंकर भगवान की जय। बाबा बम लहरी बम बम भोले, बाबा बम लहरी बम बम भोले, बाबा बम लहरी बम बम भोले, बाबा को देख मेरा मन डोले डोले डोले। बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोल बम बोलो बम, बोलो बम बोलो बम, नाच के बम गाओ बम, बोलो बम बोलो बम, बोलो बम बोलो बम। बोल बम बोल बम्मा, अरे बोलो भैया बोल बम, बोलो बहनी बोल बम, बोलो भाभी बोल बम, बोलो माँ बोल बम, बोलो भैया बोल बम, बोलो बहना बोल बम। सब कोई मिल बोले बोल बम, हम भी बोले बोल बम, शानवी भी बोले बोल बम। सब कोई बोले बोल बम, बोल बम बोल बम, बोलो बम। हर हर महादेव। हम लोगों ने कल बाबा के 21वें अध्याय तक वायव्य संहिता के उत्तरखंड में पढ़ा था। आज बाबा की कृपा से हम लोग 22वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। और बाबा ने कितना सुअवसर हमें दिया है कि हम इस काल में और इस वैशाख माह में हम कथा को सुन पा रहे हैं। नहीं तो सत्य तो यही है, कथा तो बहुत है, लेकिन कथा के रूप और कथा का प्रकार अलग अलग है। इस शिव महापुराण की अद्भुत कथा, अद्भुत पुराण हम लोगों ने सुन रहे हैं। यह बाबा को मैं धन्यवाद देता हुआ, बाबा से प्रार्थना करता हुआ आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। शिव काशी 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 शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। अर्थ द्वाविशो अध्याय। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, स्थिति उत्पत्ति लय तथा लय के क्रम से न्यास 3 प्रकार का कहा गया है। स्थिति नामक न्यास गृहस्थों के लिए और उत्पत्ति न्यास ब्रह्मचारियों को भी बताया गया है। यतियों के लिए संसार न्यास की सिद्धि है और वही वानप्रस्थियों के लिए भी विहित है। पति विहीन कुटुंबनी स्त्री के लिए भी स्थिति नामक न्यास विहित है। कन्या के लिए उत्पत्ति न्यास विहित है। अब न्यास का लक्षण बताऊंगा। अंगूठे से कनिष्ठिका तक स्थिति न्यास कहा गया है। दाहिनी अंगूठे से आरंभ करके बाएं अंगूठे तक उत्पत्ति न्यास कहा गया है। उसके विपरीत सहमति न्यास होता है। बिंदु सहित नकार आदि वर्णों का क्रम से अंगुलियों में न्यास करें और दोनों करतल तथा अनामिका में शिव का अर्थात मूल मंत्र का न्यास करें। इसके बाद अस्त्र मंत्र से 10 दिशाओं में अस्त्र न्यास करें। तदुपरांत पंचभूत स्वरूप वाली तथा पंचभूताधिपत्यों के चिन्हों से युक्त एवं हृदय कंठ तालु भूमध्य तथा ब्रह्म रंध्र के आश्रित रहने वाले पंचभूताधिपियों और उनके अपने बीजों से संश्लिष्ट निर्वृत्ति आदि 5 कलाओं की उन बीज मंत्रों से भावना करें। उन कलाओं के शोधन के लिए 5 अक्षरी विद्या मंत्र का जप करें। 3 बार प्राणायाम करके अस्त्र मंत्र तथा अस्त्र मुद्रा से भूत ग्रंथि को काटे। सुषुम्ना नाड़ी से प्राण वायु द्वारा आत्मा को प्रेरित करे। ब्रह्म रंध्र से निर्गत उस आत्मा को शिव तेज से युक्त करे। उसके बाद वायु से देह को सुखाकर उसे काल अग्नि से दग्ध कर दे। तत्पश्चात ऊपरी भाव से वायु देव कलाओं के सन्नत करके दग्ध देह को संहृत करके अवधि के साथ कलाओं का स्पर्श करके अमृत से देह को प्लावित कर उसे यथा स्थान निविष्ट कराए। इसके बाद काला सृष्टि के बिना उसका संहार करके भस्मीभूत उस देह का अमृत प्लावन करे।
तत्पश्चात उस विद्यामय देह में दीप शिखा के सदृश आकार वाले शिव निर्गत आत्मा को ब्रह्म रंध्र से संयुक्त करे। पुनः देह के भीतर प्रविष्ट कर उस आत्मा का हृदय कमल में ध्यान करके अमृत वर्षा से पुनः विद्यमान शरीर का सेचन करे। इसके बाद हाथों को शुद्ध करके कर न्यास करे। तत्पश्चात महती मुद्रा से देह न्यास करे। तदंतर शिवोक्त मार्ग से अंग न्यास करके से के पश्चात हाथ पैर की संधियों में वर्ण न्यास करे। इसके बाद 6 जातियों से युक्त षडंग न्यास करके कर्मानुसार अग्निकोण आदि दिशाओं को दिग्बंध करे, अथवा सिर आदि में पंचांग न्यास करे तथा भूत शुद्धि आदि के बिना षडंग न्यास करे। इस प्रकार संक्षिप्त रूप से देह तथा आत्मा का शोधन करके शिव भाव को प्राप्त होकर परमेश्वर का पूजन करे। जिस समय हो तथा बुद्धि भ्रम न हो वह विस्तृत विधि से न्यास कर्म करे। उसके पहला मातृका न्यास, दूसरा ब्रह्म न्यास, तीसरा प्रण न्यास, चौथा हंस न्यास और पांचवा 5 अक्षरात्मक न्यास सज्जनों द्वारा कहा जाता है। इनमें एक या अनेक न्यासों का पूजा आदि कर्मों में उपयोग करे। मूर्धास में अहंकार का न्यास करके ललाट में आम आ का नेत्रों में ई का कानों में ओम का कपोलों में री का दोनों नासपुटों में लिरिम का दोनों ओठों में एम का दोनों दंत पंक्तियों में ओम का जीभ में अम और तालु में अह का कर्म से न्यास करे। दाहिने हाथों की 5 संधियों में कवर्ग क ख ग घ अंग का न्यास करे और बाएं हाथ की 5 संधियों में चवर्ग च छ ज झ ज्ञ का न्यास करे। दोनों पैरों में टवर्ग तथा तवर्ग का दोनों पार्श्वों में प फ का पुष्प तथा नाभि में ब भ का और हृदय में मकार का न्यास करे। यह से लेकर स तक के वर्णों को न्यास त्वचा आदि सातों धातुओं में क्रम से करे। हृदय के भीतर हकार का और दोनों भौं के मध्य छकार का न्यास करे। इस प्रकार शिव शास्त्र के अनुसार 50 वर्णों का न्यास करके अंग वक्त्र कला भेद से पंच ब्रह्मों का न्यास करे। तदुपरांत उन्हीं से करण न्यास आदि भी करे अथवा बिना किए भी कर्म पूर्वक सिर, मुख, हृदय, गृह तथा पैरों में इनकी कल्पना करे। इसके बाद ऊर्ध्व आदि मुखों के क्रम से पश्चिम तक के शिव के मुखों की कल्पना करे। इन 5 मुख में क्रम से ईशान की 5 कलाओं का न्यास करे। इसके बाद पूर्व आदि के क्रम में से 4 मुखों में तत्पुरुष की 4 कलाओं की कल्पना करे। पुनः हृदय, कंठ, कंधा, नाभि, कुक्षी, पीठ, वक्ष, दोनों पैरों तथा हाथों में अघोर को 8 कलाओं का न्यास करे। इसके बाद गुद्दा, लिंग, जानु, जंघा, नितम, कटी तथा पार्श्व भागों में वामदेव के 13 कलाओं की भावना करे। इसके बाद मंत्र वेता को चाहिए कि दोनों पैर, दोनों हाथों, नासिका, सिर तथा दोनों बाहुओं में सदोजात को 8 कलाओं की भावना करे। इस प्रकार कर्मानुसार 38 कलाओं का न्यास करके प्रणववेता विद्वान को बाद में दोनों बाहुओं, दोनों कोहनियों, दोनों मणिबंधों, पार्श्व भाग, उदर, उरु, जंघाओं, पैरों तथा पीठ में प्रणव न्यास करना चाहिए। इस प्रकार प्रणव न्यास करके न्यास विद को चाहिए कि जैसा शिव शास्त्र में कहा गया है उसके द्वार अनुसार हंस न्यास करे। हंस बीज का विभाजन करके नेत्रों में, नासिका छिद्र में, भुजाओं में, नेत्रों में, मुख में, ललाट में, कानों में, आंख में, स्कंद में, पार्श्व में, स्तनों में, कटी में, हाथों में तथा टंकनों में हंस न्यास करे अथवा पंचाग्नि विधि से इस हंस न्यास को करके 5 अक्षरी विद्या का न्यास करे। इस प्रकार पूर्व में बताई गई रीति से न्यास द्वारा अपने में शिव तत्व का आधान करे। अशिव होकर शिव का अभ्यास न करे, अशिव होकर शिव का पूजन न करे तथा अशिव होकर शिव का ध्यान न करे।
अशिव मनुष्य शिव को नहीं प्राप्त कर सकता। अतः शरीर को शैवी धारण से युक्त करके तथा पशु भावना का त्याग करके मैं शिव हूं ऐसा विचार करके शिव कर्म करे। कर्म यज्ञ, तप यज्ञ, जप यज्ञ, ध्यान यज्ञ तथा ज्ञान यज्ञ, ये 5 यज्ञ कहे गए हैं। कुछ लोग कर्म यज्ञ में संलग्न रहते हैं, कुछ लोग तप यज्ञ में रत रहते हैं, कुछ लोग जप यज्ञ में लगे रहते हैं, कुछ लोग ध्यान यज्ञ में लीन रहते हैं और कुछ लोग ज्ञान यज्ञ प्रायण रहते हैं। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं। सकाम तथा काम के भेद में से कर्म यज्ञ 2 प्रकार का कहा गया है। सकाम मनुष्य कामनाओं का भोग करके पुनः पुनः उनकी कामनाओं को में फंसता रहता है। निष्काम रुद्र भवन में भोगों को भोग कर फिर वहां से लौटकर पृथ्वीलोक में तप यज्ञ प्रायण होकर उत्पन्न होता है। इसमें संदेह नहीं है। वह तपस्वी पुनः इस लोक में भोगों को भोग कर वहां से फिर लौटकर जप ध्यान प्रायण होकर पृथ्वी लोक में मनुष्य होता है। जप ध्यान में संलग्न मनुष्य उसकी विशिष्टता के कारण इस लोक में अविलंब ज्ञान प्राप्त करके शिव सायुज हो प्राप्त होता है। अतः कर्म यज्ञ भी शिवाज्ञा से देहधारियों को मुक्ति प्राप्त कराता है। निष्काम कर्म मनुष्य के काम युक्त होने पर उसके बंधन का कारण बनता है। अतः 5 यज्ञों में ध्यान यज्ञ तथा ज्ञान यज्ञ में प्रायण होना चाहिए। जिसने ध्यान तथा ज्ञान प्राप्त कर लिया उसने मानो भव सागर पार कर लिया। हिंसा आदि दोषों से रहित होने से विशुद्धता को प्राप्त कर ध्यान यज्ञ चित्त को अभ्युन्नत करने वाला श्रेष्ठ तथा मोक्षदायक कहा गया है। जिस प्रकार राजा के अंतर्गत सेवक विशिष्ट लाभों को प्राप्त कर लेते हैं और जो बहिरंग सेवकों को लिए दुर्लभ है, वैसे ही ध्यान योगी भी उत्कृष्ट फलों को प्राप्त करते हैं। ध्यानियों को शिव का सूक्ष्म विग्रह वैसा ही प्रत्यक्ष हो जाता है जैसे कि कर्म यज्ञ करने वालों को मिट्टी, काष्ठ आदि से बना हुआ स्थूल रूप प्रत्यक्ष होता है। अतः ध्यान यज्ञ प्रायण भक्त शिव को भली भांति जानने के कारण मिट्टी, पत्थर आदि से निर्मित देवताओं पर अधिक श्रद्धा नहीं करते हैं। अपने हृदय में स्थित शिव को छोड़कर जो मनुष्य ब्रह्म पूजन करता है वह हस्तगत फल को छोड़कर मानो अपनी कोहनी चाटता है। ज्ञान से ध्यान योग सिद्ध होता है और पुनः ध्यान से ज्ञान उपलब्धि होती है। उन दोनों से मुक्ति हो जाती है। अतः ध्यान प्रायण होना चाहिए। द्वादशांत सिर, ललाट, भ्रू मध्य, नासाग्र, मुख, कंधा, हृदय, वक्ष, नाभि तथा शाश्वत स्थान में श्रद्धा युक्त मन से बाहरी पूजोपचारों से शिव तथा पार्वती का पूजन करना चाहिए, अथवा प्रतिष्ठित लिंग में या बनाए गए पार्थिव लिंग में, अथवा अग्नि में, अथवा अस्थिंडिल में भक्ति पूर्वक अपने धन सामर्थ्य के अनुसार पूजन करना चाहिए, अथवा बाहर तथा भीतर परमेश्वर की पूजा करे। अंतयार्ग में निरत व्यक्ति बहियार्ग करे अथवा न करे। इस प्रकार शिशु महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में शिव शास्त्रोक्त नित्य नियमित क्रम वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं आप सबको वंदन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को जन जन तक पहुंचाइए। इसमें शिव महापुराण तो संग्रह है ही, 18 पुराणों का मैं संग्रह इसी यूट्यूब चैनल में करूंगा और जिसको भी जब भी इच्छा होगी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रवण कर सकता है। कई बातों की शंका इस कथा से जो भी बात हो कभी भी आप उसका निवारण कर सकते हैं, सुन के जान सकते हैं। कोई भी संत अगर कहते हैं कि शिव महापुराण के फलाना अध्याय में फलाना बात कही गई है तो आप उस अध्याय का उस दिन का आप कथा निकाल कर सुनकर अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। यह मूल पाठ है, इसमें किसी भी प्रकार का किसी का कोई बात नहीं है। मैं आप सबों से वंदन करता हूं और आपको अनुरोध करता हूं कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए
और शिव कार्य में मेरे साथ सहायता कीजिए कि धर्म का जो प्रचार करता है उसको धर्म के प्रचार के कारण भगवान भी प्रिय मानते हैं। जैसे गीता जी में साफ लिखा है, धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है उसका ईश्वर रक्षा करते हैं। यह सच है और धर्म की रक्षा के लिए धर्म का प्रचार प्रसार में मेरा सहायक बनिए। मैं आपसे यही विनती करता हूँ, आगे आपकी इच्छा। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर, हर हर महादेव। हम लोग ओम का नाद, सुबह का सत्र है इसलिए ओम का आज 3 बार नाद करेंगे। ओम उच्चारण से हमारी शक्ति और मन बुद्धि सब शुद्ध होते हैं, इसलिए ओम का मैं जिस प्रकार करूं आप लोग भी करें। अपने मन में अपने आंखें बंद कर आप आंखों के अंदर में, मन में, अपने मस्तिष्क में, अपने आज्ञा चक्र में आप ओम ही बनाइए। ओम बनाइएंगे, पूर्ण ओम होगा, आपका उच्चारण भी स्पष्ट होगा और इसकी शक्ति आपके आज्ञा चक्र के माध्यम से आपके शरीर को मिलेगी। हम लोगों ने ओम का उच्चारण किया, बहुत ही आनंद आया। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, मुझे तो बहुत ही आनंद आया। अर्थ त्रियो विश्वोध्याय, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष भी काशी की। तदंतर श्री कृष्ण के पूछने पर नित्य नियमित तक कर्म तथा न्यास का वर्णन करने के पश्चात उपमन्यु बोले, अब मैं पूजा के विधान का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। उसे शिव शास्त्र के शिव ने शिवा के प्रति कहा है। मनुष्य अग्निहोत्र प्रयत्न अंतर्गत अंतर्याग का अनुष्ठान करके पीछे बहिराग ब्रह्म पूजन करे। उसके विधि इस प्रकार है, अंतर्याग में पहले पूजा द्रव्यों को मन से कल्पित और शुद्ध करके गणेश जी का विधि पूर्वक चिंतन एवं पूजन करे। तत्पश्चात दक्षिण और उत्तर भाग में क्रमशः नंदीश्वर और श्रीयसा की आराधना करके विद्वान पुरुष मन से उत्तम आसन की कल्पना करे। सिंहासन, योगासन अथवा तीनों तत्वों से युक्त निर्मल पद्मासन की भावना करे। उसके ऊपर सर्व मनोहर सांब शिव का ध्यान करे। वे शिव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और संपूर्ण अवयवों से शोभायमान हैं। वे सबसे बढ़कर हैं और समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथ पैर लाल हैं, उनका मुस्कुराता हुआ मुख कुंद और चंद्रमा के समान शोभा पाता है। उनके अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। 3 नेत्र प्रफुल्ल कमल की भांति सुंदर है। 4 भुजाएं उत्तम अंग और मनोहर चंद्रकला का मुकुट धारण किए भगवान हर अपने 2 हाथों में वर तथा भय की मुद्रा धारण करते हैं और शेष 2 हाथों से में मृग मुद्रा एवं टंक लिए हुए हैं। उनकी कलाई में सर्पों की माला कड़े का काम देती हैं। गले की भीतर मनोहर नील चिन्ह शोभित होता है। उनकी कहीं कोई उपमा नहीं है। वे अपने अनुगामी सेवकों तथा आवश्यक उपकरणों के साथ विराजमान हैं। इस तरह ध्यान करके उनके वाम भाग में महेश्वरी शिवा का चिंतन करें। शिवा के अंग कांति प्रफुल्ल कमल दल के परम समान परम सुंदर है। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित है। मस्तक पर काले काले घुंघराले केश शोभा पाते हैं। वे नील उत्पल दल के समान कांतिमती हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करती है। उनके
पयोधर अत्यंत गोल धनीभूत ऊंचे और सनिग्ध हैं। शरीर का मध्य भाग कृश है, नितम भाग स्थूल है। वे महीन पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। संपूर्ण आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ललाट पर लगे हुए सुंदर तिलक से उनका सौंदर्य और खिल उठा है। विचित्र फूलों के माला से गुम्फित केश पास उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी आकृति अब सब ओर से सुंदर और सुडौल है। मुख लज्जा से कुछ कुछ झुका है। वे दाहिने हाथ में शोभाशाली स्वर्णमय कमल धारण किए हुए हैं और दूसरे हाथ को दंड की भांति सिंहासन पर रखकर उसका सहारा ले उस महान आसन पर बैठी हुई हैं। शिवा देवी समस्त पासों का छेदन करने वाली साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपनी है। इस प्रकार महादेव और महादेवी का ध्यान करके शुभ और श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उपचारों से युक्त भाव में पुष्पों द्वारा उनका पूजन करें अथवा उपयुक्त वर्णन के अनुसार प्रभु शिव की एक मूर्ति बनवा लें। उसका नाम शिव या सदाशिव हो। दूसरी मूर्ति शिवा की होनी चाहिए। उसका नाम महेश्वरी षड्विंश का अथवा श्रीकंठ हो। फिर अपने इस शरीर की भांति मूर्ति में मंत्र न्यास आदि करके उस मूर्ति में सत असत से परे मूर्तिमान परम शिव का ध्यान करें। इसके बाद ब्रह्म पूजन के ही क्रम में मन से पूजा संपादित करें। तत्पश्चात समिधा और घी आदि से नाभि में होम की भावना करें। तदनंतर भूमि मध्य में शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाले ज्योतिर्मय शिव का ध्यान करें। इस प्रकार अपने अंग में अथवा स्वतंत्र विग्रह में शुभ ध्यान योग के द्वारा अग्नि में होम प्रयत्न सारा पूजन करना चाहिए। यह विधि सर्वत्र समान है। इस तरह ध्यान में आराधना का सारा कर्म समाप्त करके महादेव जी का शिवलिंग में वेदी पर अथवा अग्नि में पूजन करें। इति श्री शिव महापुराणे सप्तायाम वायव्य संहितायाम उत्तरे खंडे पूजा विधान व्याख्यान वर्णन नाम त्रयोविंशो अध्याय। इस प्रकार हम लोग 23वें अध्याय को पूर्ण किए और बाबा भोलेनाथ की इच्छा से आज हम लोग गुरु आज्ञा लेकर यहीं पर इस कथा को विराम दूंगा। मैं आप सबों को पुनः प्रार्थना करता हूं कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने में मेरी सहायता कीजिए। लोगों का कष्ट हरण का माध्यम बनिए। भोलेनाथ आपके कष्ट को हरेंगे। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। मैं ऐसे तो क्या आपको बताऊं, मेरे भोलेनाथ की बहुत ही महिमा है और बहुत ही अपरंपार महिमा है उनकी इसी महिमा के कारण आज लोग उनको भोले भाले मानते हैं। वो पंचमुखी हैं, 5 मुखों का धारण करते हैं, लेकिन हम लोग एक ही मुख के रूप में जानते हैं। कहीं कहीं पर पंचमुखी शिवलिंग भी देखने को मिलता है। वह पंचमुखी शिवलिंग बाबा भोलेनाथ का ही रूप है। मैं आप सबको वंदन करते हुए आज आप लोगों को इस कथा को विराम की ओर आज की अभी सुबह के सत्र की कथा को विराम दूंगा। सांध्यकालीन सत्र में पुनः आपसे मिलूंगा। उससे पूर्व हम लोग लघु आरती करेंगे और कथा में भोलेनाथ की दया बनी रहे ऐसा आशीर्वाद हम लोग चाहेंगे। मेरे बाबा हमेशा सबका कल्याण करते हैं, वो कल्याणकारी हैं, इसीलिए वो बाबा विश्वनाथ है। मेरे विश्वनाथ की अद्भुत महिमा है, अद्भुत रूप है, अद्भुत बातें हैं। मेरे बाबा हमेशा कुछ न कुछ देते ही हैं, लेते कुछ नहीं। मेरे विश्वनाथ की यही बात आज तक कोई समझ नहीं सका और लोग हमेशा कहते हैं कि मेरे विश्वनाथ से बड़ा इस दुनिया जगत में कोई नहीं। सत्य में विश्वनाथ जी ही इस सृष्टि को चलाते हैं, इसमें कोई शंका और समाधान है ही नहीं।
हम लोग लघु आरती करेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय जय राम। मेरे भोलेनाथ के प्रिय हैं श्री राम। हर हर महादेव। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। गणपति गणेशाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो, मातृ देवी व पितृदेव व शक पितृ देवताभ्यो नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। शिव महापुराणाय नमः नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। शीतलीकरण अहम कर्षेत। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लक्ष्मी जी महारानी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर हमें आशीर्वाद देने प्रदान करने अवश्य पधारें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा को श्रवण किया, हमें अनुभूति कराई, हमें आनंद प्राप्त कराया, अपना पूजन विधि बताया। इसके लिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ, साष्टांग नमस्कार। हे बाबा विश्वनाथ, हे शंभो, हे भोलेनाथ, आप सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। जो भी इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें उसे का कष्ट का हरण कर लीजिए। ऑनलाइन कथा सुनने वालों का जो 7 दिन इस अंतिम समय के 7 दिन की कथा बैठकर एक आसन पर सुने, उनके सभी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। हे महादेव, मैं जानता हूं आप करते हैं और करेंगे, आगे आपकी इच्छा। मैं तो बस आपका दास हूं। मैं आपके दास के निर्मित आपसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि हे बाबा, विश्व का कल्याण कीजिए। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। बम भोला भोला बम बम भोला। मेरा बाबा मेरा मन डोला 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 बम बम भोला। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।